आज हमारे पास ये बकरी है ये जिसकी ना पिछली टांग में ज़ख़म थे। वो 10 से 15 दिन हो गए थे इस ज़ख़म हुए को। तो ये हमारे पास आए थे कि डॉक्टर साहब देखें ये ठीक नहीं हो रही। तो देखने में मालूम हुआ ये बकरी को जो ज़ख़म है ये बेसिकली जो बकरियों में ब्लैक क्वार्टर आप कहते हैं यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस वो हुई थी। तो उसकी निशानी ये है कि जानवर को सबसे पहले तो जानवर की हिस्ट्री बताएगी कि उसमें क्या नाम है एक गैस थी ज़ख़म में, और जानवर से यानी कि जगह जगह उसमें आप कहते सुराख हुए थे जानवर के ज़ख़म में ना। तो ये इसकी टिपिकल निशानी है। इसमें होता ये है कि जानवर के ये जो क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन है ये जो मसल को डिग्रेड करता है और ये गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगर हम तो इस जो जरासीम की वजह से जानवर के मसल्स ख़त्म हो जाते हैं और अकड़ाव उसकी पिछली टांग में या जिस टांग में भी होता है ये यानी कि ज़्यादातर पिछली टांग में ही होता है इन्फेक्शन, तो वो पैदा होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसकी पिछली टांग नकारा हो जाती है। तो अब ये इसमें 2-3 जगह से अभी भी गैस मौजूद थी। तो इसको हम ये इस साथ तो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे और साथ ही हम इसकी पट्टी करेंगे। तो पट्टी में सबसे पहले हमने ये करना है कि जो इसके ऊपर इन्फेक्शन या गोबर वगैरह लगा है उसको आसानी से उतारना है। कोशिश करनी है उसको साफ़ पट्टी या कांटे से उतारें। उसके उतारने के बाद हमने ये देखिए जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको उतारे जा रहे हैं। अच्छा, इसकी वूंड की जो ओपनिंग है वो उतारने के बाद हमने इसको क्या किया, इसमें हमने ये जो नॉर्मल स्लाइन से अंदर से वाश किया उसमें हमने थोड़ी सी ना पायोडीन वगैरह डाल के ना इसको ज़रा क्लियर कर लिया था, एंटीसेप्टिक कर लिया था। उसके बाद हमने इसको साफ़ करने के बाद हमने इसमें लगाई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये जानवरों के ज़ख़म को ताज़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम जानवर का ज़ख़म कोई भी ज़ख़म हो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें तो वो रीजनरेटिव के तौर पे काम करती है और साथ में एंटीसेप्टिक भी है। तो हमने ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहाँ जहाँ तक मुमकिन हुआ वो इस्तेमाल की। उसके बाद हमने इस ज़ख़म को मुख्तलिफ जो ओपनिंग थी उनको साफ़ किया और उसमें से प्रेस किया तो ये देखिए इसमें से कितनी पस निकली है। हम इसको तकरीबन 4 से 5 या 10 मिनट तक प्रेस करते रहे तो इसमें से ज़ख़म में से जो पस है निकलती रही। अब होता ये है कि जब जानवर को इस तरह का ज़ख़म हो तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि जानवर को आप पट्टी ना करें। उसकी वजह ये होती है कि जब भी हम इसकी ऑक्सीजन वगैरह रोकेंगे तो उसमें जानवर की और ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन इसको अब 10 से 15 दिन हो चुके हैं यानी कि जानवर की जो जानवर में मौजूद जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ तकरीबन रुकी हुई है और 2-3 जगह से है वहाँ पे हम अगर जिस तरह हमने फ्लूइड या कहते हैं एंटीबायोटिक भी इसमें इंजेक्ट की है बीच में पेनिसिलिन, तो ये उम्मीद है ये इनकी कवर हो जाएगी। और उसके साथ हमने इसके अब हम इसको पट्टी क्यों करते हैं क्योंकि इसमें अब ज़ख़म बन गए हैं यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है लेकिन इसमें ज़ख़म बन गए हैं। इन ज़ख़म को सही करने के लिए हमने इसके ऊपर ताकि ये ज़्यादा मिट्टी से ख़राब ना हो मज़ीद तो हमने इसके ऊपर पट्टी कर दी है और पट्टी भी इस तरह की है कि ज़्यादा टाइट नहीं है, ये बस दरमियानी से रखी है पट्टी ना। और ये इसको शाम को चेंज कर देंगे ये पट्टी और इसी तरह थोड़ी देर खुला रहेगा फिर इसको साफ़ करके फिर सुबह चेंज होगी। इसी तरह 3 से 4 दिन करेंगे और साथ इसको एक पेन किलर यानी कि हम एनसेड लॉक्सन या कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे और साथ ही इसको हमने 5 ग्राम का जो डायग्राम आता है ना पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन वो इंजेक्ट किया और ये जानवर तकरीबन 3 से 4 दिन लेगा अपना टोटल रिकवर होने में। और जो इसका पार्ट डिजेनरेट हो गया वो रिकवर नहीं होगा इसमें, वो तो ख़त्म होगा, उसमें कड़ावपन पैदा हो जाएगा। जो पार्ट बच गया उसमें ये मज़ीद नहीं फैलेगा। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी देखें।